भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आजमगढ़ जिला एवं शहर कांग्रेस ने संयुक्त रूप से राहुल गांधी के प्रेम सद्भाव भाईचारे का संदेश देने के उद्देश्य से जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदयात्रा का आरंभ किया। यात्रा रैदोपुर डीएवी कॉलेज काली चौरा होते हुए अलवल पहुंची, जहां पीसीसी सदस्य सुमन कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया, जिसका संचालन महासचिव अजीत राय ने किया। पूरे कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज कुमार गौतम भी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव मनोज कुमार गौतम ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने देशवासियों को आपसी प्रेम सद्भाव भाईचारे का संदेश देने के लिए 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा आरंभ की थी, जो 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों, 75 जिलों एवं 76 लोकसभा क्षेत्रों से होते हुए कश्मीर पहुंचकर समाप्त हुई थी। इस दौरान उन्होंने करोड़ों देशवासियों को प्रेम सद्भाव का संदेश दिया और देशवासियों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप देश की जनता ज्वलंत मुद्दों, महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा करने लगी है। देश की जनता सभी मुद्दों पर विफल बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 136 दिनों तक 4081 किलोमीटर पैदल चलकर ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा को पूरा किया था। 2024 में देश की जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। शहर अध्यक्ष नजम शमीम ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तरह तरह के षड्यंत्र कर बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान हटाने में लगी हुई है। जनता चुनाव में बीजेपी को उचित जवाब देगी। अपने अध्यक्षीय संबोधन में पीसीसी सदस्य सुमन कुमार सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 100 छोटी सभाएं, 13 विशाल सार्वजनिक सभाएं, 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करोड़ों देशवासियों को मोहब्बत का पैगाम दिया। देश में ज्वलंत मुद्दों पर आमजन से सीधा संवाद कर उनके विचारों को जाना। भारत जोड़ो यात्रा का ऐसा असर हुआ कि बीजेपी की नफरत की दुकान का शटर गिरने लगा है। पीसीसी सदस्य सीमा भारती ने कहा कि बीजेपी को सत्ता जाने का डर सता रहा है, जिससे बीजेपी बौखलाहट में विपक्ष को ईडी, सीबीआई और डराने का कुचक्र रच रही है, लेकिन विपक्ष अब डरने और रुकने वाला नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का 1 वर्ष पूरा होने पर हमारे जन नेता, जन नायक राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की थी, उस यात्रा के 1 वर्ष होने पर हम सारे कांग्रेस के लोगों में उत्साह है। हम सारे कांग्रेस के लोग उस यात्रा से इतने प्रभावित हुए कि देश में जो एक कटुता का एक माहौल बन रहा था, वह माहौल राहुल गांधी जी के जन यात्रा कार्यक्रम से उसमें जो एक अच्छी सोच लोगों के बीच पैदा हुई, जो चट्टी चौराहों पे एक अच्छी बातें होने लगी, इस कारण जो है वह यात्रा को हम लोग चूँकि सफलता के दृष्टि से देखते हुए ये 1 साल पूरे होने पे यह कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था। आगामी चुनाव है, उसमें कितना फर्क पड़ने वाला है यात्रा? देखिए, आगामी चुनाव में यह यात्रा का फर्क आपको सीधा बता दूं कि यह यात्रा के ही समय हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ, आप वहां का रिजल्ट देख ही रहे हैं। इस यात्रा के बाद कर्नाटक का चुनाव हुआ, कर्नाटक के चुनाव का रिजल्ट आप सभी के समक्ष है ही है। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, बाई इलेक्शन हुए, वो सारे चुनाव और उपचुनाव ये बताते हैं कि जनता का मोह मौजूदा सत्ता शासन से भंग हो चुका है और मौजूदा समय में इस देश की आवाम जो है राहुल गांधी की तरफ जो है निगाह उठा के आशा भरी नज़रों से देख रही है। देश में जो हालात थे, अराजक हो चुके थे, देश में सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे थे, देश में सांप्रदायिक नफरत चरम पर थी। उस समय हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने ये सोचा कि देश में इस देश को, अपने देश को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस जद्दोजहद से, मशक्क़त से, जिस सोच से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपनी प्राणों की आहुति देकर, अपने आप को तपाकर, जिस अंग्रेज़ों से छुड़ाकर जिस मकसद के लिए बाहर आज़ादी दिलाए थे, देश को बाहर निकाले थे, वो कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार और वर्तमान सरकार द्वारा क्रिएट किए गए माहौल ने उस पर
हमला कर रखा था। हमारा देश जो है गंगा जमनी तहजीब का देश है, विभिन्न संप्रदायों, जातियों, धर्मों, भाषाओं से मिलकर बना हुआ देश है, इसीलिए इसको गुलदस्ता कहा जाता है। और हम इसको राहुल गांधी जी के सोच जो थी कि हम इसको इस गुलदस्ते को छिन्न भिन्न नहीं होने देंगे, इसी सोच से वो भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ आज के दिन किए थे। सभी देशवासियों से ये अपील है कि देश को एकजुट रखें, एक साथ चलें, एक साथ देश को आगे बढ़ाएं, नफ़रत को ख़त्म करें, नफ़रत की बात जो करते हैं उनका तिरस्कार करें, उनको समाज से चिन्हित कर समाज से दूर रखें, तभी अपना देश आगे बढ़ सकता है। वरना लड़ाई झगड़े से ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता और ना ये देश कभी विकसित हो सकता है। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। आज ये भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा रही और यात्रा सफल यात्रा रही। उस यात्रा सफल होने के नाते जिसका अच्छा रिजल्ट हमको सामने देखने को मिला है और आगे भी उस यात्रा से प्रभावित होकर देश की आवाम जनता राहुल गांधी के तरफ, प्रियंका गांधी के तरफ निगाहें उठा के देख रही है। वह कांग्रेस को आगे लाना चाहती है। यथाकथित जो सत्ता में बैठे हुए हैं इनको मुंहतोड़ जवाब देकर और कांग्रेस को 2024 में सरकार बनाने का काम करेगी ये जनता। इसलिए आज हम लोगों ने आज 7 सितंबर को ही हमारे राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत किया था और उसी को आज हम लोग फिर पुनः मनाने का प्रयास